इस तरह से धावा बोला कि सीएम आवास में जा कर के, फिर राज्यपाल के यहाँ जा कर के जिस तरह से शिकायतें की, चूँकि ये हम लोग देखे बहुत मतलब सर से पानी ऊपर उठ चुका था, सर से पानी ऊपर उठ चुका था। अब ऐसे नहीं होगा। अब आर और पार की लड़ाई लड़नी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और वो लोगों पे जांच अगर आती है तो वहाँ तक आप उनके गिरेबान तक आप पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, ये देखेंगे। अगर जिस दिन ये देख लिए कि हाँ वहाँ तक भी पहुँच गई तो फिर हमारे तरफ से क्लीन चिट है, वरना भैया हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। जयराम महतो है, रुक जाइए, कंफ्यूज मत होइए, वही जयराम महतो है जो जेल कैंप के प्रवक्ता है। समझेंगे कि जेल कैंप को लेकर बहुत सारे टीका टिप्पणियां चल रही है। जयराम महतो के प्रति बहुत लोग ये आलोचना कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्रेडिट क्यों ले लेते हैं। झारखंड में आपने देखा कि कल जिस तरह से जो है जेपीएससी मामले को लेकर जयराम महतो राज्यपाल महामहिम से मिले थे, उससे एक दिन पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मिले थे। लेकिन जिस तरह से बातें होने लगी और जो एक्शन मूड में दिखी सरकार, और देखने के बाद जेपीएससी में जिस तरह से कार्य होने लगी, उसके बाद जो है जेल कैंप और जयराम महतो पे सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार क्रेडिट का बात है या फिर छात्र के भविष्य की बात है। समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जयराम जी हैं, प्रवक्ता है जेल कैंप के। लगातार जेपीएससी को लेकर जो है झारखंड में गहमा-गहमी का माहौल है। आपके पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो जो है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद राज्यपाल से मिले, उसके बाद जो है एक कार्रवाई होने की कगार पे पहुंचा और जेपीएससी के अध्यक्ष जो है इस्तीफा दे दिए और सीआईडी का रेड पड़ती है जेपीएससी कार्यालय में। कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं कि हम लोग का नेता इंटर किया और सब कुछ कार्रवाई होने लगा। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, आप जिस तरह से हम लोगों के सुप्रीमो ने जिस तरह से धावा बोला कि सीएम आवास में जा कर के, फिर राज्यपाल के यहाँ जा कर के जिस तरह से शिकायतें की, चूँकि ये हम लोग देखे बहुत मतलब सर से पानी ऊपर उठ चुका था, सर से पानी ऊपर उठ चुका था। अब ऐसे नहीं होगा। अब आर और पार की लड़ाई लड़नी होगी। यही जा कर के इसी बात को लेकर के जो है सीएम हेमंत सोरेन को आभास हुआ, एहसास हुआ कि ये छात्र लोग जिस तरह से आज पूरे वैश्विक रूप से पूरे देश की जो छात्र जिस तरह से परेशान है, सड़कों में परेशान है। कोई छात्र जो है आजकल पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है उनको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, परीक्षा देने के लिए लड़ना पड़ रहा है, परीक्षा फल के लिए लड़ना पड़ रहा है। इस स्थिति में जेल कैंप जो है हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को लगा कि नहीं, अब कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना चाहिए और कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए एक बार फिर से लड़ाई को लड़ना चाहिए और एक धारदार लड़ाई लड़ना चाहिए। ये एक तरह से एक आगाज़ कहिए, और बहुत अच्छा है कि 2 घंटा भी नहीं लगा निकलने के बाद, और वहाँ से जो है तुरंत सीआईडी का छापा होता है। ये तो पहले ही होना चाहिए था माननीय जी, ये बहुत देर क्यों कर दी? जबकि हम लोग आज से पहले जब एग्ज़ाम हो रहा था, उस समय भी मेरे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम से हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने आगाह किया था कि अगर इस बार किसी भी तरह का इस तरह कदाचार हुआ तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, और यही हुआ। आज सरकार की ईंट से ईंट बजाने की नौबत आई, तब जा कर के आनन फानन में इन लोगों को जांच गठन करके जो है ख्यांगते जी को इस्तीफा देना पड़ा, जेपीएससी चेयरमैन को। तो इसकी नौबत क्यों आनी थी भाई? इससे पहले हो जाना चाहिए था चेयरमैन का इस्तीफा। आप इतना देर करेंगे और इनको लूटने के लिए मौका देंगे, और आप लोग बाट जोहेंगे कि हाँ हमारा आइए लूटिए, खजाना खाली कीजिए। उसके बाद हम जैसे पुलिस की आदत है कि पीछे से जो है सायरन बजाते हुए आती है, उसी तरह ये लोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, इस तरह से नहीं चलेगा। आपको अब बताना होगा किस तरह से और कितने दिनों से कदाचार हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जांच हो जाएगा तो फिर छात्र मान जाएंगे, नहीं। 6-7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हिरासत में लेते हैं उसको तो एक मोहरा लोग हैं, एक छुटपुंजिया लोग हैं, मतलब इसका जांच, इसका तार कहाँ तक जाता है ये तो देखना होगा, तभी जाके उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जांच बीच में ही प्रभावित हो। तो ये इस चीज़ को नहीं चलेगा। जांच अगर बीच में प्रभावित हुआ, कई रसूखदार लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कई सारे ऐसे किसी एक के
बहाने किसी एक के बस की बात नहीं है। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि उन लोगों को दारोमदार दिया गया है जिन लोगों का यूपी में एसआईटी द्वारा जांच गठन किया गया था, उन लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया गया था। वही लोग नाम बदल करके झारखंड में आ रहे हैं और एक ऐसी संस्था, राज्य की इतनी बड़ी संस्था जो जहां से जो है बीडीओ सीओ प्रशासनिक रूप से तैयार होते हैं, उनको आपने जिम्मा दे दिया। जेएसएससी भी वही कर रही है। तो कोई भी ऐसा संस्थान, संवैधानिक संस्थान को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है जो इन लोग जो है लूट का अड्डा बना के रखा हुआ है। एक सवाल है, आप लोग आंदोलन किए, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने भी आंदोलन किया, बहुत सारे स्टूडेंटों ने भी आंदोलन किया, लेकिन जयराम महतो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद एक्शन में आते हैं तो क्रेडिट सारे जो है जेलकेम वाले ले रहे हैं। ये मतलब क्यों, मतलब क्रेडिट का खेल है? ले रहे हैं मने, अरे भैया लेंगे जिसने किया। हमने तो पहले ही कहा, हम अगर आपको पहले से हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि जेपीएससी में गड़बड़ी हो रहा है, जेपीएससी में गड़बड़ी हो रही है और इसको चेतावनी दे रहे हैं। कोई और तो पार्टी नहीं था, बल्कि हम ये कहेंगे वो लोग हम लोग के पीछे पीछे आए। आज हंसने वाली बात है, ये 80 विधायक दल हैं और इनके अलावे 81 के अलावे और 80 हैं, ठीक है, जिसमें से आपका बीजेपी भी है। सुना है आज बीजेपी भी दल बल के साथ आई थी, इतना दिन कान में तेल लगा के सोई थी। और बीजेपी को तो आना ही नहीं चाहिए था, आज इसीलिए नहीं आना था। देखिए आज वहाँ पे जा करके दिल्ली के जंतर मंतर में कितने छात्रों ने लाठी खाई, कितने आज भी कई सारे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कौन भर्ती है? छात्र भर्ती हैं। कौन एग्ज़ाम लिखा? छात्र लिखा। आप किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ाई तो पहले वहाँ से लड़िए, अपने सरकार के खिलाफ लड़िए ना, कि अपने वहाँ भी तो आप कितने 19 छात्र जो है नीट के एग्ज़ाम में सुसाइड कर लिए, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। क्या इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले उसका जिम्मेदारी लीजिए, उसके बाद यहाँ राज्य सरकार को घेरिए। आपको कदाचित ये उचित नहीं है कि आप राज्य सरकार को या किसी भी सरकार को आप घेरें। उससे पहले आप अपने गिरेबान को झांक करके देखें कि आपने क्या किया। अगर आपने कहीं कुछ अच्छा किया होता तो हम कह सकते थे कि ठीक है भाई, यहाँ तो आप लोग देख रहे हैं अपना मिट्टी पलीद हो रही है, अपना अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है कि हमारा इतना बड़ा पार्टी है राज्य में और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग अपना और टाइगर अकेले जो है पूरा क्रेडिट लेके जा रहे हैं। जेलकेम वाले सड़क पे उतरवे नहीं कर रहे हैं और बाकी लोग सड़क पे उतर के जो इस्तीफा दिलवाए उसका क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं। भैया जिस दिन हमको सड़क पे अगर नहीं उतरते, छात्र अगर आ रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो कहाँ है ना भाई? सड़क पे ही है ना। एक आदमी अगर हमारा आरोप, देखिए आरोप लगाने वाले लगा सकते हैं। ये लोग क्या है, धृतराष्ट्र बन चुके हैं, पूरी तरह से धृतराष्ट्र बन चुके हैं। ये लोग अपना औलाद को, अपना नातेदार रिश्तेदार को किस तरह से जेपीएससी में घुसाएंगे, इसके फिराक में ये लोग लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं हर बार के मतलब परीक्षा फल में आपने देखा होगा कि कोई मिनिस्टर का भतीजा है, कोई मिनिस्टर का साला है, कोई मिनिस्टर का कुछ है। तो ये लोग अपना नाम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम लोग भी वहाँ पे जा कर के कुछ मलाई बटोर सकें। ये लोग को मलाई नहीं मिल रहा है तो ये लोग मलाई चाटने के लिए जो है पीछे पीछे हल्ला कर चल रहे हैं। इन लोग का हल्ला करने का उचित तो नहीं बनता मेरे भाई। अच्छा, तो आगे क्या करिएगा? इस्तीफा तो हो गया, कार्रवाई भी जारी है, लोगों को हिरासत में ले लिया गया, अब जेलकेम का अगला स्टैंड क्या है? अब देखिए तेल और तेल का धार को देखते हैं कि जांच किस दिशा में जा रही है। अगर जांच सही दिशा में चल रही है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, और कहीं हम लोगों को लगा कि जांच का दिशा जो है ये लोग भटक रहा है और छोटी मोटी मछलियों को पकड़ करके ये लोग ये अगर दिखा रहा है कि हमने तो इतने लोगों को गिरफ्तार किया, इतने लोगों को जेल में डाला, इससे नहीं होता है। इसमें कितने रसूखदार लोग हैं, इसमें कितने वाइट कॉलर लोग बैठे हुए हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग, इसमें कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और वो लोगों पे जांच अगर आती है तो वहाँ तक आप उनके गिरेबान तक आप पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, ये देखेंगे। अगर जिस दिन ये देख लिए कि हाँ वहाँ तक भी पहुँच गई तो फिर हमारे तरफ से क्लीन चिट है, वरना भैया हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार CID से जाँच करवा रही है,
सीआईडी जांच से आप लोग संतुष्ट हैं या फिर नहीं? नहीं देखिए, सीआईडी जांच करवा रही है। देखिए अभी तक तो हम ये नहीं कह सकते हैं। एक हल्ला करने के लिए सिर्फ हम हल्ला नहीं करेंगे। अभी अगर पहली दफ़ा सीआईडी की जांच हुई है तो हमने कहा भी इस जांच को देखेंगे किस गति में चल रहा है, किस तरफ किस एंगल में लेके चल के जा रहा है, तो फिर हम लोग इस बात को मानेंगे। और नहीं तो फिर हम लोग सीबीआई तक नहीं, सीबीआई जांच तक का हम लोग मांग करेंगे। सीबीआई तक को हम लोग जांच करवाने के लिए बाध्य करेंगे राज्य सरकार को, और उनको करना होगा क्योंकि ये छात्रों का सवाल है। भाई इस तरह से बच्चे, आप हर आदमी के पास, हर आदमी के घर में आप बच्चे हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे सपने लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तो खेती, बरसात नहीं हो रही है, ऊपर से बच्चों को किस तरह से फीस दे रहे हैं, किस तरह से हॉस्टल का प्रबंधन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोचिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो ऊपर से छात्रवृत्ति नहीं आ रही, फिर भी हम लोग जो है हमारे जितने भी गार्जियन हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो ऐसे नहीं होगा ना कि हम लोग ऐसे छोड़ नहीं देंगे। आज पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी हम लोग लाएंगे इस आंदोलन में कि भाई अब तो आपको हमारे बच्चों के साथ साथ आपको भी आना होगा, और हर एक आदमी को, हर एक झारखंडियों को एक चेतना दिलाना होगा कि भाई यहाँ राज्य सरकार आपके साथ छल रही है, आपको गलत कर रही है, आपके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। इसलिए आपको सड़क में आना होगा, और सड़क में आएंगे। हमारे आह्वान है, अगर हमारे टाइगर अगर आह्वान करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि इस राज्य में कहीं से भी, किसी भी दूर दराज से लोग आने को तैयार हैं, और रांची को हम लोग जाम कर देंगे। ये हमारा मकसद भी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।